अबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दाया कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया। तो कह रहे हैं कि कोई एक वैष्णव के ऊपर, किसी भक्त के ऊपर, किसी साधक के ऊपर जब भगवान विशेष कृपा करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ही कृपा करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको अगर आश्रय में लेना चाहते हैं तो अपने किसी प्रतिनिधि को बोलते हैं कि तुम इनको आश्रय दो। तो वो चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि किसी वैष्णव के की पद छाया जब किसी जीव को मिलती है, पद छाया मतलब वो वैष्णव उसको अपना समझ करके डांटने लगता है, अपना समझने लगता है, तो हमको समझना चाहिए कि सबसे बड़ी कृपा इस सृष्टि में किसी साधक के ऊपर यही है कि कोई हमें अपना समझ के, कोई शुद्ध वैष्णव हमें अपना समझ के हमें सुधारे और हमें कहे कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कीजिए। अधिकार प्राप्त होकर के अगर कोई वैष्णव हमसे कहे कि आप, तो ये सबसे बड़ा कृपा है। कोई शुद्ध वैष्णव अगर हमें अपना समझ के डांटे, तो हमारे लिए सबसे, एक बार हमारे एक गुरु भाई, रथ लेके आने की सेवा दी गई उनको। रथ आया सुबह, पिछले दिन ही गए थे रथ लाने के लिए, लेकिन रथ आया शाम को 4 बजे। दिल्ली मंदिर की रथ यात्रा की बात है, शाम को 4 बजे रथ लेकर के आए वो भक्त। तो पहली बार ऐसा हुआ पूरे 40 50 50 साल के कैरियर में, पहली बार ऐसा हुआ कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने किसी को थप्पड़ मारा। क्योंकि उस रथ यात्रा में हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, चंद्रमौली स्वामी महाराज, सारे इस्कॉन के सारे लीडर्स थे उस रथ यात्रा में। और वो सब के सब, जो रथ यात्रा 11 बजे शुरू होनी थी, सारे के सारे सुबह से इंतजार कर रहे थे कि रथ आएगा, जगन्नाथ जी उस पे बैठेंगे, और वो रथ ही शाम को 4 बजे वो लेके आए। तो वो भक्त बाद में मीटिंग में कह रहे थे कि आज तो हमें महाप्रसाद मिल गया। और वो इतने खुश थे, बहुत ही बहुत ही खुश थे। और आगे चलकर उन्हीं भक्त ने, वो भक्त इतने, जो है इतने इतने, जो है महाराज उनको इतना प्रेम करते थे कि महाराज जब शरीर छोड़ने लगे तो उनको बोले कि यही मेरे पास ये रहने चाहिए, यही मेरे पास रहने चाहिए, और कोई मेरे पास नहीं रहना, ये मेरे पास जरूर रहने चाहिए। तो जब भी तबीयत खराब होती तो सबसे पहले उनको फोन किया जाता कि आप यहाँ पे रहिए, महाराज के पास रहने के लिए। महाराज को 100% फेथ था कि ये ये ही मेरा अपना है। तो सबसे बड़ी कृपा है। और वो भक्त को मैंने देखा है कि एक बार उनको लेक्चर के लिए बुलाया गया गाजियाबाद मंदिर में। तो बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है, मतलब एमबीबीएस किया और बहुत पुराने डॉक्टर। तो हुआ कि उन भक्त को गाजियाबाद मंदिर में बुलाया गया लेक्चर के लिए। तो भक्तों ने सोचा कि प्रभु जी को जो है, क्योंकि अभी फुल, पहले वो डॉक्टर थे लेकिन बाद में ज्वाइन कर लिया था फुल टाइम। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही, उनके बच्चों की नौकरी वगैरह जब लग गई, तो जिस दिन उनके बच्चे की पहली सैलरी आई, उस दिन उन्होंने गुरु महाराज से कह दिया कि महाराज अब मेरा बेटे की सैलरी आने लगी है, अब मैं वानप्रस्थ ले रहा हूँ। तो जब अपने बेटी की तो शादी कर दी थी, बेटे बेटे की पहली सैलरी आई, तो उन्होंने कहा कि महाराज अब मैं फुल टाइम, तो फुल टाइम। और जब उनको, तो अब उनके पास इतना पैसे तो है नहीं, फुल टाइम ज्वाइन कर लिया था। तो पहले डॉक्टर थे, तो एक अकेले आना था, गाड़ी है उनके घर पे, एक वैगनार है। लेकिन मंदिर में आए तो मेट्रो से आ गए, भागवतम क्लास के लिए स्पेशल इनवाइट था, संडे क्लास के लिए।
तो नहीं, संडे क्लास के लिए इनवाइट था। तो हम जब उनको छोड़ने लगे तो हमने पूछा कि अ, ऐसा सिस्टम है कि कुछ दक्षिणा रखते हैं भक्त लोग, अगर फुल टाइम कोई डिवोटी है तो, मतलब पूरा जीवन समर्पित किया है तो उसके हाथ पे कुछ रखते हैं। तो हमने कुछ रखा उनके हाथ पे। उसके बाद फिर हमने कहा कि महाराज, अरे प्रभु जी आपकी गाड़ी कहाँ है? तो बोलते गाड़ी, गाड़ी कहाँ, हम मेट्रो से आ गए, अकेले ही आना था तो मेट्रो से आ गए। तो मैं सोच रहा था कि उनको कोई चीज को, महाराज के अलावा किसी चीज को वो अपना समझते ही नहीं। तो जब कोई हमको अपना समझे तो समझना चाहिए कि ये सबसे बड़ी कृपा है। तो इस भौतिक संसार में किसी साधक के लिए सबसे बड़ी कृपा अगर कोई है तो वो ये है कि कोई वैष्णव उनको अपना समझता है। और इस गोलोक वृंदावन में अगर कोई भगवान अगर किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो पेमेंट बस एक ही है, मुस्कान, भगवान की मुस्कान। तो भगवान गोलोक में या ब्रज में पेमेंट जो है बस एक ही है, क्योंकि ब्रज तो पहुंच ही गया, जो गोलोक में पहुंच गया उसको क्या दे सकते हैं। तो एक पेमेंट भगवान देते हैं और वो पेमेंट है भगवान अपनी मुस्कान देते हैं। गोलोक वृंदावन में ये पेमेंट। मेहनत करेंगे, बहुत झाड़ू लगाया आपने, बहुत सारा कुछ किया, भगवान को फूल लगाया, माला बनाई, पान खिलाया, तो ये सारी चीजों का यही रिस्पॉन्स रहेगा कि भगवान मुस्कुराएंगे, बस इतना ही। कबे आमी ছাড়িব এ বিষয়াভিমান, कबे विष्णु जाने आमी करीब सम्मान। कह रहे हैं कि कब मैं छोड़ूंगा ये विषय अभिमान। विषय अभिमान का मतलब ये है कि अ, मैं विषयों की वजह से अपने को बड़ा मानने लगता हूँ कि मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, हमारे पास कृष्णा है। कभी विष्णु जने आमी करीब सम्मान। तो कब मैं इन भगवान के भक्तों का सम्मान करूंगा। गला वस्त्र कृतांजलि वैष्णवनी काटे, दंते तृण करी दाढ़ा इब निष्कपटे। दांत में तृण करके, उनको दंडवत प्रणाम करके वैष्णव के पास रहना और हाथ जोड़ के खड़े हो। तो ये हाथ जोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल सभी लोग मंगल आरती में मैंने देखा है, लोग खड़े रहते हैं तो हाथ पीछे ऐसे बांधे रहते हैं। हाथ पीछे ऐसे नहीं बांधना चाहिए। मंगल आरती हो, कोई भी आरती हो, कुछ हो रहा हो, तो ऐसे भी नहीं बैठे रहना चाहिए। हाथ जोड़ के बैठना चाहिए, भाई आध्यात्मिक कार्य हो रहा है। मंगल आरती है तो भी खड़े हैं तो भी हाथ जोड़ के, और जब वो हाथ सब लोग ऊपर करें तो हम ऊपर करना चाहिए। हाथ जोड़ना, हाथ ऊपर करना। ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े हैं मंगल आरती में, या फिर पीछे हाथ करके खड़े हैं, इस तरह से नहीं खड़े हैं। दंते तृण करी दाड़ाइब निष्कपटे। तो यहाँ कह रहे हैं कि वैष्णवों के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, एक गल वस्त्र अपने गले में बांध करके, और एक तृण अपने, कि मुझे कुछ तृण गिर जाएगा तो बोलना नहीं है, एक तो बस इशारा करेंगे, जी 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 जी। हम्म। और एक वस्त्र को अपने गले में बांध करके ये दिखा रहे हैं कि आई एम योर सर्वेंट, सिंसियरली अवेटिंग देयर ऑर्डर। जिस प्रकार से कोई कुत्ता होता है, कुत्ता अगर ऑर्डर दे दो, कुत्ते को बोल दो टॉमी उधर जाओ, टॉमी इधर, तो वो कुत्ता जो है वैसे ही रहता है, चला जाता है उधर। ये कह रहे हैं कि गले वस्त्र डाल करके कुत्ते का इसे एनोलॉजी दे रहे
कि वो फेथफुल होते, ये नहीं कि वो सामने से तो दिखा रहे लेकिन अंदर अंदर खोखला कर रहे स्वामी को अपने। वो कुत्ते कहीं पे भी रहते हैं वो बहुत फेथफुल रहते, वो इंतजार करते रहते हैं अपने स्वामी का। कांदिया कांदिया जाना इबो दुख ग्रामा, संसार अनलाइते मांगी विश्रामा। तो संसार के जो ये अनल है उसमें मैं क्या मांगूंगा? विश्राम मांगूंगा। किस प्रकार से? कांदी कांदिया कांदिया जाना ही वो दुख ग्राम। ये जो दुख वाला संसार है, ये दो ही तरीके से इसको, या तो बहुत लात पड़ती है तब व्यक्ति समझ में आता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति छोड़ के फिर चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ प्रभु जी ना मेरा बहुत अपमान हो रहा है, मुझे बहुत ना। और उसके बाद जब भौतिक संसार में जाते हैं तो वहां पे मैनेजर और सब लोग बहुत टॉर्चर करते हैं। वो उस एक भक्त थे, वो हमारे यहाँ पे किचन में सेवा करते थे। तो उनको ये लगता था कोई उनको ऐसे बोलते कि हरि बोल ऐसे नहीं करो ऐसे करो, तो उनको लगता था प्रभु जी ये वैष्णव अपराध कर रहे हैं मेरे प्रति, मेरे प्रति वैष्णव अपराध हो रहा है। तो इस तरह से वो चले गए, फिर एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लगे। और वहां रेस्टोरेंट में जॉब करते वहां का तो जो मैनेजर था वो तो गाली भी देता था और मारता भी था। यहाँ हम वैष्णवों को तो सोचते हैं थोड़ा मीठा बात करो। अरे यहाँ मीठा बात करो, वहां दुनिया में कितना सिविल और मैकेनिकल की जितनी भी कंपनियां हैं वहां पे सब में गालियां चलती हैं। सब में फुल फुल गालियां चलती हैं। इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियर्स को। हमारे एक भक्त हैं वो बता रहे थे कि प्रभु जी सिविल वाले में ये ठेकेदार लोग, ये लोग जो मजदूर हैं ये काम ही नहीं करते, इसलिए हमको गाली ही देनी पड़ती है। इसलिए कह रहे हैं कि ये संसार जो है ये दुख ग्राम है। इसको अभी भक्तों के संग में तो हमको समझ में नहीं आ रहा ना। भक्तों के संग में रहते हैं तो थोड़ा सा कुछ हो जाता है उसी को सोचते हैं कि अरे मेरी वैल्यू होनी चाहिए, देखो मेरी वैल्यू होनी चाहिए। अरे भाई इतना सुख सुविधा में सब चल रहा है, इसको कह रहे हैं वैल्यू होनी चाहिए। अभी वहां पे जाएंगे 5,000 10,000 रुपए खर्च भी होंगे, रहने का भी खाने का भी, सारी चीज का। और उसके साथ साथ वहाँ कंपनी में काम भी करो, उसका अलग से कंपनी लेती है ना। और कंपनी में काम भी करो और उसके बाद कुछ गड़बड़ हो तो मैनेजर डांटेगा भी। वो सारा सहेंगे। वैष्णवों के शरण में बहुत आराम से रहते। जब जब मैं कंपनी में जॉब करता था तो जो ये हम लोग क्या होता था कि कोई एक भक्त ने बोल दिया कुछ, प्रभु जी यहाँ पे चटाई आपने बिछा दी है ठीक नहीं है, तो हम कहते कि प्रभु जी ऐसे आपने बोल दिया, मुझे बहुत बुरा लग गया प्रभु जी। इतना छोटा सा बस ऐसे बोल दिया विनम्रता से, उसका बुरा लग गया। और वहां पे सारी गालियां कोई बची नहीं होगी शायद डिक्शनरी में गालियों की, जो इनको दी जा रही, सब कुछ टॉर्चर हो रहा है, एकदम खुशी खुशी झेल रहे। हम्म। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो जो वैष्णव भक्त लोग हैं, ये दुख ग्राम को समझ करके, संसार में आग लगी हुई है बाबा। आप देखो जो कई लोग सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब वालों को ऐसे टीचिंग की जॉब में ऐसी ऐसी ड्यूटियां लगती हैं, पता चल रहा है कि कहीं किसी सतरोहा गांव में कहीं पर इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तब तक तो पब्लिक आई दो चार थप्पड़ लगा दी, क्योंकि जो बूथ के मैनेजर थे, इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, बूथ के मैनेजर थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया और पब्लिक ने दो चार थप्पड़ लगा दिए। ये भी चल रहा है। सुनिया हमारे दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्ण आवा आवे दिबे न प्रचुर। तो जब इस तरह का दुख प्राप्त करते हुए एक जीवात्मा को एक भक्त देखता है तो वो उनके लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए वैष्णवों को बता देना चाहिए अपने कष्ट कि महाराज जी प्रभु जी हमारा ऐसे हो रहा है। बस बताने मात्र से 50% सॉल्व हो जाता है।
वैष्णवेरावेदना कृष्ण दया माया, एहे न पामर प्रति हबे न सदाया। फिर वैष्णव लोग के आदेश पर वो दयालु हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण दयालु होकर के दया करते हैं। दीनोदर निवेदना वैष्णव चरणे, कृपा करी संगे लहा ए अकिंचन। किसी अकिंचन को, इस अकिंचन को भी अपने साथ ले लीजिए वैष्णवों के चरण में। ये प्रार्थना है ताकि मैं, वैष्णव लोग मुझे अपने चरण में ले लीजिए और मुझे अपने साथ में ले लीजिए। ये चीज रिक्वेस्ट जो है भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज इस भजन को पूरा कंप्लीट किया। कल्याण कल्पतरु का ये गीत कबीर श्री चैतन्य। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, ऐसे तो मेरे मन में भी आ जाता है, अगर कोई डिवोटी रूठ बोले तो मुझे लगता है कि डिवोटीज को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो अननेसेसरीली ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो अ, ऐसे में मतलब मुझे अपनी मानसिकता चेंज करनी है, मैं मानती हूँ, पर कैसे चेंज करें? क्योंकि हम हमेशा नेचर ही है कंपेयर करने का कि भौतिक वर्ड तो ऐसा ही है, तो डिवोटी हम्बल रहने चाहिए, अच्छे से बात करने चाहिए, प्रेम भाव रहना चाहिए। एक डायरी में उनके गुण लिखने चाहिए, और ये हृदय में ये समझना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा इन्होंने सेवा किया है, उसके सामने ये जो अनर्थ है वो नगण्य है। उनके गुणों को थोड़ा स्मरण करके हम फिर इससे बच सकते, बार बार स्मरण करके। और कुछ ज्यादा हो तो उनसे थोड़ा प्रेम हो जाए, कुछ ऐसा रेसिप्रोकेशन करके देखेंगे ना, तो कोई भक्त जो है रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो जैसे मान लो कि अनीता माता जी, अनीता माता अभी तो डिवोटी बन गए, अनीता माता जी, और कोई एक पड़ोसी है ना, पड़ोसी अ, बहुत चीजें गालियां देता है, कुछ भी करता है, अच्छा नहीं लगता। कभी यहाँ पे वो, तब तक तो वो पड़ोसी आया और 50,000 रुपए दे दिए, बोले कि अब मैं आपको हर महीने 50,000 रुपए दूंगा, मैं सोच रहा हूँ आपकी हेल्प करनी चाहिए। अब वो चाहे तो जो भी करे, सब उसका अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई हर महीने 50,000 रुपए दे रहा है ना। अब उसका दुख वुख सुख दुख सब सब अच्छा लगेगा। जो भी करे, वो आग भी लगाए थोड़ा बहुत, तो आप यही कहेंगे कि थोड़ा सा मेरे घर में आग मत लगाते तो अच्छा रहता प्लीज। क्योंकि आप हर महीने वाला 50,000 रोकना नहीं चाहते ना। आप समझ पा रहे हैं? तो जिसको हम अपना समझने लगते हैं, यार ये 50,000 दे रहे हैं, मेरे अपने हैं, तो जिसको हम अपना समझने लगते हैं, फिर उसके दोष वगैरह सब हम अलाउ कर देते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात। वैसे इंसान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान। बस थोड़ा सा वही इनका नेचर है कि दूसरों को घर जलाते हैं थोड़ा। बाकी वैसे वैसे इंसान बहुत अच्छे हैं। वैसे हम खुद ही वो लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, लेकिन हम लोग स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। हम लोग तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और यही सोच रहे हैं कि बिजनेस कभी कंप्लीट ना हो। बिजनेस ऐसा ना हो कि भगवान से कुछ ले लिया, प्रतिष्ठा पूजा कुछ ले लिया, और कोई लाभ ले लिया, पैसे वापस ले लिए, कुछ लाभ ले लिया और कुछ उनको दे दिया, प्रतिष्ठा या फिर कुछ दे दिया। ठीक है। तो शीतल माता, प्रभु, हमारे मन में प्रेम का भाव है, इसलिए हमको शिकायत होती है सामने वाले के क्योंकि करने उनका से। कृष्ण संबंध देख नहीं पाते ना। तो ये कृष्ण भाव कैसे डेवलप होगा? हम उनसे मुझ में, दधि हम सब ददाति में। प्रतिगृणाति करने से ओके। थोड़ा कुछ दिन तक अन अनएक्सपेक्टेडली
थोड़ा प्रेम उनसे जब बढ़ जाता है ना, जो व्यक्ति हमको अपना लगना है, जैसे देखो माँ होती है, बच्चा उन्हीं के ऊपर शुशु करता है, उन्हीं के ऊपर टॉयलेट करता है, पापा इतने खुश जाते हैं, अरे वो क्या हो गया, वो अभिषेक हो गया, अभिषेक हो गया। अरे शुशु किसी के ऊपर करके देखो, आप अभी जाओ रोड पे किसी के ऊपर शुशु कर दो, इतने थप्पड़ मारेगा कि पूछो मत। लेकिन वो पिताजी प्रेम करते हैं, इसलिए अपनी शुशु को बर्दाश्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसका हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इस प्रेम ददाती प्रदाती गणाती से करें तो ठीक है। और कोई आप कुछ और क्लैरिफाई तो नहीं करना चाहते शीतल माता जी? नहीं प्रभु, क्लियर हो गया। अभी मेरा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बार बार डिवोटी से ना। जैसे अभी एक डिवोटी के घर में जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम सब जाने का प्लान कर रहे हैं। पर मुझे है कि हम लोग वहाँ जाएं, हम संकीर्तन करें सब। पर बाकी डिवोटी का कहना है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम लोग बहुत सारी प्लेसेस घूमेंगे, वो बहुत नई जगह है। पर मेरा वैसा भाव नहीं है। मैं अपने डीटीज को रूम पे छोड़कर घूमने फिरने नहीं जा सकती। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ सिचुएशन को। तो हमको ये समझना पड़ेगा, कभी कभी भक्तों की बात मान लेना भी एक तरह की सेवा है, सेवा है। तो उसको भी स्पिरिचुअलाइज कर दीजिए, वो जो यात्रा टाइप की वो कर रहे हो उसमें भी कीर्तन वगैरह करके उसको भी कर लिया, और थोड़ा टाइम इसको कर लिया, बीच का एक रास्ता निकाल लिया, किसी भक्त को ज्यादा दिक्कत भी ना हो, और बीच का भी हम कुछ जगह चले भी जाते हैं और बाकी समय हम सेवा भी कर लेते हैं। ओके प्रभु जी, ये अच्छा है बीच वाला रास्ता निकालना। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। कभी भी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक प्रिंसिपल हमें बहुत पसंद है, मान लो ना, हम जैसे ये सोच रहे हैं, जन्माष्टमी में सेवा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य, और किसी भक्त को अगर लग रहा है कि थोड़ा वो एरिया में घूमना ज्यादा अच्छा है, तो किसी भी प्रिंसिपल के लिए फैनेटिक नहीं हो जाना चाहिए। जन्माष्टमी में सेवा करना, आप लोग सेवा नहीं कर रहे, तुम लोग गिरे हुए जीव हो। कृष्ण की सेवा जन्माष्टमी में करनी चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो। घूमना कोई कृष्ण भक्ति है क्या? ज्यादा हीरो मत बनिए, हमें भी तो कभी कभी मन करता है घूमने का। हम्म। ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, ज्यादा फैनेटिक नहीं हो जाना चाहिए। तो ये हम भी तो कभी कभी घूम लेते हैं। हम भी तो कभी कभी, हमें भी तो अच्छा लगता है कुछ चीजें, कभी कभी हम भी तो कर लेते हैं। इसलिए बहुत फैनेटिक तरीके से नहीं बात करना चाहिए। अच्छा वहां जा रहे हैं तो इस सेवा में हम लोग को थोड़ा आखिर रहे तो अच्छा है। चलो, चलो ठीक। मतलब उनके दिल को दुखाना नहीं है, जो टूर करने दो, जो भी करने दो, एक बार हरिनाम लिया है, वैष्णव है, जो भी हो रहा है ठीक है भाई, दिमाग लगा रहे, जो भी करें, हम सिंपल रहेंगे और वैष्णव के आश्रय में रह के प्रचार इत्यादि करेंगे। ओके प्रभु, थैंक एनी यू। अदर? हरे कृष्ण। Then कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, इस मीटिंग को क्लोज